नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर नई दिल्ली के बाहर एक बड़ा जमावड़ा जत्था देखने को मिला, जहां पर शिक्षकों की भी बड़ी ही बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मुखर्जी नगर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और सीधे तौर पर प्रशांत सोलंकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ये उन चुनिंदा शिक्षकों में से हैं जो अंदर गए थे, जो बातचीत में भी शामिल थे और जंतर मंतर पर भी मौजूद थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैम, एक्चुअली मैं जिस तरीके से सारे एग्जाम में चीजें चल रही थी, सारे टीचर्स ने एक ही प्लान करा कि एक बार सारे लोग मिलके डीओपीटी मिनिस्टर तक अपनी बात पहुंचाते हैं। बात पहुंचाने गए थे, वहां पर बहुत उथल पुथल हुई, जो कि लगभग आपने सारी कवरेज करी। उस चीज पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सबके सामने आपके माध्यम से ये रखना चाहूंगा कि आखिरकार इश्यूज क्या है एक कंक्रीट फॉर्म में। क्योंकि मैंने पिछले 4 दिन सारी क्लासेस हटा के एक प्रॉपर ड्राफ्ट तैयार करा है, जो कि सारे टीचर्स के व्याप पे हमने एसएससी चेयरमैन को भी थमा दिया है। और ये मैं सारे पब्लिक के सामने भी लाना चाहूंगा कि हमने क्या क्या चीजें तैयार करी। सबसे पहला काम होता है एसएससी के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना, जिसमें बच्चों को इतने सारे इश्यूज होते हैं। किसी का आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो किसी का कुछ और इश्यू आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको सॉल्व करने का कोई भी मैकेनिज्म एसएससी की तरफ से नहीं है। बच्चे 10-10, 15-15, 20-20 चक्कर लगाते हैं ऑफिस के, लेकिन कोई उसका समाधान नहीं निकलता है। उसके बाद में जो दूसरा इश्यू आता है, जब फॉर्म निकलता है तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे क्या होता है कि लाइव फोटो ले रहे होते हैं। खुद मेरा सगा भाई है, वो फोटो ले रहा है, तो उससे कह रहा है कि आपने चश्मा लगा रखा है फोटो लेने में, जबकि उसने चश्मा नहीं लगा रखा है। किसी भी एंगल से फोटो ले लो, कह रहा है चश्मा लगा रखा है। थोड़ा सा दूर से ले रहे हैं तो कह रहा है कि मल्टीपल फेसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। एक इतनी बड़ी एजेंसी है, उसका सर्वर क्या इस तरीके का नहीं हो सकता है कि एक बच्चा आराम से फॉर्म फिल कर पाए? आप खुद से सोचिए, जिस आदमी को जिस टाइम पे अपने पेपर के लिए सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, वो उस टाइम पे इस चीज को लेके वरीड है कि मेरा फॉर्म भर भी पाएगा या नहीं भर पाएगा। जैसे तैसे अगर भर भी पाया तो उसके बाद क्या होता है कि जब एडमिट कार्ड आता है, बच्चा चेक कर रहा है, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, बच्चा चेक कर रहा है तो कह रहा है कि आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो इनवैलिड हैं, इनकरेक्ट हैं। अब बच्चे को ये नहीं समझ आ रहा है कि मेरा फॉर्म भरा भी गया है या नहीं भरा गया है। इसमें आप खुद से सोचिए कितनी दिक्कत आएगी बच्चे। मुख्य तौर पर अगर हम दिक्कतों की बात करें तो मुख्य तौर पर आपने कितने पॉइंट बनाए हैं? 8-10? मैं एक एक चीज आपको बता देता हूँ। इसके बाद में एडमिट कार्ड का ये इश्यू आ गया। इसके बाद में क्या होता है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में ये हो रहा है। उसके बाद में क्या है, जैसे परसों मेरा पेपर है, मेरे को आज तक एडमिट कार्ड नहीं मिला। आप सोचिए, 500 किलोमीटर दूर सेंटर है मेरा, और मुझे आज ये नहीं पता कि किस सेंटर में मेरा पेपर है। परसों पेपर है और आज नहीं मिला, ऐसी हालत कर रखी है इन लोगों ने। उसके बाद में क्या हो रहा है कि मैं सेंटर पे पहुंचा, पता चला कि जो मैंने पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करा था उस पर सेंटर कोई और था, और जब दोबारा कर रहा हूँ तो कोई और। इस चीज का भी प्रूफ मेरे पास है, एक ही बच्चे के सेम 2 जगह सेंटर। इसके अलावा क्या है, जैसे सिलेक्शन पोस्ट का पेपर था, उसमें 3 लेवल का पेपर होता है, 10th, 12th और ग्रेजुएशन। कुछ बच्चे तीनों लेवल का भरते हैं। जिसने ग्रेजुएशन कर ली वो 10th और 12th के लिए भी क्वालिफाइड है। क्या हो रहा है कि सुबह का पेपर उसका इस सेंटर पे, दोपहर का पेपर उसके किसी और सेंटर पे, और शाम का किसी और सेंटर पे। तीनों सेम डे, एक ही कमीशन का एग्जाम और 3 अलग अलग जगह पे। बच्चा कैसे अटेम्प्ट कर सकता है? आप ये देख रहे होंगे कि जो समस्याएं इन्होंने ड्राफ्ट है इनके पास, मैं वो आपको इनसे लेकर आप मुझे प्लीज साझा करिएगा। अब मेरा सवाल ये है कि जब आप लोग अंदर गए तो आपसे क्या बातचीत की गई थी? मैम जी, यही सारी समस्याएं हमने वहाँ पे बताई। वहाँ पे इन समस्याओं को उन्होंने ये कहा कि जितनी समस्याएं आप बता रहे हो ना, उससे ज्यादा तो हमें खुद पता है। लेकिन इससे ज्यादा हमें खुद पता है, अच्छी बात। लेकिन उनका कहना है कि ये सब समस्याएं बहुत छोटी चीज है। बच्चे का पेपर नहीं हो पा रहा, उनका कहना है 10% बच्चों को दिक्कत आई तो क्या दिक्कत है? अगर 50-60 हजार बच्चे परेशान हुए हैं अब तक, जितने लोगों ने पेपर दिया, तो उसमें क्या दिक्कत है? ऐसी बातें उन्होंने अंदर से कही। उनका कहना है कि हम आगे तक ठीक कर रहे हैं, नया वेंडर है, टाइम लगेगा, छोटा बच्चा है। अरे छोटा बच्चे को और वेंडर को कंपेयर किया जा रहा है कि वेंडर ने हमसे वादा करा था कि जो जो चीजें हम कह रहे हैं हम कराएंगे, सारे सेंटर से हम प्रोवाइड कराएंगे। अब वादे पे एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, करोड़ों बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिर्फ इस वादे पे चल रहा है कि एक वेंडर आता है, वो आके ये कहता है कि मैं आपको एग्जामिनेशन सेंटर प्रॉपर दूंगा, अभी नहीं है लेकिन दे दूंगा। और इस मुझे ये भी जानना है, कल ये अंदर बातचीत के दौरान भी मौजूद थे और जंतर मंतर पर भी आप मौजूद थे। कल अगर जंतर मंतर पर आप थे तो मैं खुद कवर कर रही थी, जो लाठी डंडे किए गए और जिस प्रकार से शिक्षक रो रहे थे, बिलक रहे थे, वो किसी का भी कलेजा फाड़ने के लिए काफी था। लेकिन प्रशासन मौन है। मैम, प्रशासन मौन इसलिए मैं बताता रहा हूँ, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में लगभग 500-550 बच्चे बैठे थे। उसके बावजूद भी वहां से उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, हम आपके 3 बंदों को ऊपर भेजते हैं। जब हम गए उसके बाद भी उन्होंने चेयरमैन से हमारी मुलाकात नहीं कराई। मतलब 500-550 लोग बैठ के नीचे रो रहे हैं, इस चीज का इतना फर्क नहीं पड़ा कि चेयरमैन से कम बात करा दें। डायरेक्टर साहब ने बात करी और वहां से हमें वापस भेज दिया और कह दिया गया कि अब अगर बच्चे यहाँ पे रुके तो सबको डिटेन कर लिया जाएगा और लाठीचार्ज होगा, और सबको वहां से तुरंत भगा दिया गया। बताइए, लाठीचार्ज का आप जवाब कैसे देना चाहेंगे? बतौर आप शिक्षक भी हैं। मैम, हमारा हमेशा एक ही जवाब है, हम अहिंसा नहीं चाहते।
हम अलोकतांत्रिक नहीं हो सकते हैं। हमने बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है, हमने बच्चों को शांति से चीजें अपनी मंगवाना सिखाया है, हमने बच्चों को आवाज उठाना सिखाया है। अगर हम वहां जाके कुछ ऐसा करेंगे गलत तो वो गलत है। लेकिन प्रशासन ने इतना मजबूर कर रखा है, जबरदस्ती के FIR डाले जा रहे हैं, जबरदस्ती की चीजें करी जा रही हैं और ऊपर तक हमारी आवाज तक नहीं पहुंचाई गई है। ऐसा सुनने को आया कि मिनिस्टर साहब तक तो आपकी बात ही नहीं जा रही है, बातें यहीं घूम जा रही हैं। आपको लगता है नहीं जा रही है? कल सोशल मीडिया पे आप लोग लगातार ट्रेंड कर रहे थे, किसने नहीं देखा? आपको ये भी पता होगा, मैंने आपको खबर बताई थी बकायदा एंकरिंग के माध्यम से कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने SSC के अध्यक्ष को खत लिखा है, और बताइए खत का जवाब भी नहीं मिल रहा। कोई जवाब नहीं है मैम। हम इतने सारे लोग वहाँ नीचे खड़े हैं, हम लोगों को सीधे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, खत का तो जवाब क्या ही देंगे। मेरे को खुद भी चोट लगी थी, मेरे थप्पड़ पड़ा था, कोई वैसे सीरियस चोट नहीं थी लेकिन ठीक ठाक थप्पड़ पड़ा था मेरे। 2 बार मतलब 1-2 मिनट के लिए दिखना भी बंद हो गया था आगे से, क्योंकि बहुत तेज थप्पड़ लगा जब एकदम से भागे सारे लोग, तो उस टाइम पे। नहीं, आपको सुन के नहीं, पर मुझे ये सुनकर भी आक्रोश आ रहा है कि जैसे ये बता रहे हैं, और वो भी हो रहा था, बहुत दिक्कतें भी हो रही थी, लेकिन लास्ट में एक चीज ही हमें समझ आती है कि कितनी भी दिक्कतें हों, जब हमारे बच्चे दुखी हैं, अगर हमारे बच्चों का पेपर फेयर तरीके से नहीं हो सकता है तो हमें जितने दुख झेलने पड़ेंगे हम झेलेंगे, हमें जितने केस झेलने पड़ेंगे हम झेलेंगे, हमें जो भी झेलना पड़ेगा हम झेलेंगे। एक चीज जो हम नहीं कर सकते वो है कि अपने बच्चों के साथ में अत्याचार, अपने बच्चों के साथ में अनफेयरनेस हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वैकेंसीज कम आ रही हैं, लेकिन अगर वो कम भी आ रही हैं तो उनमें से एक वैकेंसी उस बच्चे को मिलनी चाहिए जो डिजर्व करता है, जो डिजर्विंग है। अगर कहीं से ऐसा पता लगेगा कि ये वेंडर चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, पेपर कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, सीट्स बिक रही हैं, तो ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस पूरे देश का एक युवा कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है, एक टीचर कह रहा है और एक बच्चे के गार्जियंस कह रहे हैं। घर से शिक्षक आंदोलनकारी क्यों बन रहे हैं? शिक्षक का काम है पढ़ाना, और छोड़िए हम पढ़ाते हैं, हमारे घर वाले बड़े खुश रहते हैं कि चलो बच्चे पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन कल जिस तरीके से कॉल आ रहे थे, जिस तरीके से चीजें हो रही थी ना घर से, बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। घर वाले परेशान थे, सब लोग परेशान थे कि आखिर किस तरीके से इनके साथ हो क्या रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या हो रहा है इन लोगों के साथ में। तो बहुत गलत हालत कर रखी है। तो अभी मुझे रणनीतियां समझाइए, आपने कहा पूरा ड्राफ्ट तैयार है समस्याओं का। यही है कि हमें कैसे भी करके मिनिस्टर साहब तक अपनी बातें पहुंचानी है। मिनिस्टर साहब से हमारी अगर मीटिंग हो जाएगी तो हम 5 मिनट के अंदर ये समझा सकते हैं कि आखिरकार सिस्टम में क्या दिक्कतें हैं। हमने सारी चीजें तैयार कर रखी हैं, हमारे पास प्रूफ के साथ में सब कुछ तैयार है। बस मिनिस्टर साहब हमसे मिलें, हम एक चीज उनको समझा देंगे कि ये दिक्कतें हैं और इस प्रकार से आपने गड़बड़ कर। बताइए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बकायदा इस मुद्दे पर ट्वीट भी किया था, उसका भी जवाबदेही अभी सरकार ने तय नहीं। मैम अभी कोई जवाबदेही नहीं है, और जवाबदेही हम तो तभी मानेंगे जब सरकार सीधे हमसे बात करके और हमें ये बताए कि आगे वो क्या करने वाले हैं। और पेपर जो आगे के देखो इतनी दिक्कतें हुई हैं, सेंटर्स खराब हैं, सब खराब है, कंप्यूटर्स खराब है, सर्वर खराब है, माउस खराब है, डिस्प्ले खराब है, सब चीजें खराब होने के बाद भी इन्होंने एकदम बेशर्मी से 6 तारीख से अगला पेपर शेड्यूल कर दिया कि 6 अगस्त से आपका अगला पेपर होने वाला है। हम जबकि इनका पहला काम ये होना चाहिए था कि जो गड़बड़ हुई है उस पेपर को कैंसिल करें, उस पेपर को कैंसिल करके अगले पेपर को पोस्टपोन करें कि जब तक सब सही नहीं हो जाता जब तक पेपर नहीं लेंगे। लेकिन इन्होंने बेशर्मी से अगला पेपर शेड्यूल कर दिया है और 13 तारीख से CGL का पेपर होने वाला है, जो कि SSC का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। क्या 10 दिन में सेंटर सही बनाए जा सकते हैं? मैम ऐसे सेंटर्स जो खेतों में, क्या वहाँ पे गांव बसा देंगे ले जाके, या वहाँ पे शहर बना देंगे? 10 दिन के अंदर कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। और SSC बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, जहाँ पे इतने बड़े एग्जाम को इतनी इरेगुलरिटीज के साथ में, इतनी एनोमलीज के साथ में कराने जा रहा है। बताइए, अब आप कह रहे हैं कि तारीख निर्धारित कर दी जा चुकी है, तो शिक्षक के साथ अब छात्र क्या करें? आप बताइए, जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है। छात्रों का यही है कि अगर पढ़ाई का टाइम मिल पा रहा है तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज आवाज अपनी बुलंद रहनी चाहिए, आपकी आवाज उठती रहनी चाहिए, आपकी आवाज दबनी नहीं चाहिए। बस मैं यही आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ। देख लीजिए, आपकी आवाज दबनी नहीं चाहिए, आपकी आवाज बुलंद रहनी चाहिए। आप भी कल जंतर मंतर गए थे, क्या नाम है आपका? मेरा अंकित। क्या कुछ कहना चाहेंगे? छात्र हैं या शिक्षक? छात्र हैं। आप बताइए, जो समस्याएं बताई जा रही हैं या उठाई जा रही हैं, कितनी वाजिब है वो सारी की सारी वाजिब है। बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है मैम। पता चल रहा है कि एग्जाम के पहले दिन सेंटर चेंज किए जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि ना माउस सही से काम कर रहा है, ना डिस्प्ले